Good morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter The Little Girl from your Beehive book of class 9th, written by Catherine Mansfield. So students, let's start the chapter. Dear students, here is your chapter द लिटिल गर्ल. टाइटल सबको पता होना चाहिए. द लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी बच्ची. सबसे पहले हम अबाउट द चैप्टर इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वेयर मच यंगर. क्या आप महसूस करते हैं यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझते हैं, दैन व्हेन यू वेयर मच यंगर, तब की अपेक्षा जब आप बहुत छोटे थे. यानी इसका मतलब ये है कि जब आप छोटे थे, यंगर थे, तब आपके पेरेंट्स का जो बिहेव था वो कैसा था और अब आपके पेरेंट्स का बिहेव कैसा है, क्या आप समझते हैं, क्या आप उसको महसूस करते हैं. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. और शायद यू नाउ अंडरस्टैंड, अब आप शायद समझ गए होंगे, द रीजन्स, उन कारणों को, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके द्वारा किए गए कुछ एक्शंस, कुछ क्रियाकलापों को, दैट यूज टू अपसेट यूर अर्लियर, जो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा अपसेट कर दिया करते थे. कहने मतलब ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं सख्त हो जाते हैं. उस टाइम बच्चों को अपने पेरेंट्स का जो बिहेव होता है वो काफ़ी जो है ऑड लगता है और उन्हें काफ़ी बैड फील होता है. लेकिन वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जो अर्लियर टाइम में जो बिहेव किया कहीं ना कहीं वो हमारे फेवर में था, हमारे लिए बेनिफिशियल था. तो बड़े होने पर वही बच्चे अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने जो बिहेव मेरे साथ किया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ठीक था. दिस स्टोरी अबाउट a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यहाँ पर पोएट कहते हैं, राइटर कहते हैं, ये जो कहानी है अबाउट लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में है, whose feelings for her father change from fear to understanding, जिसकी जो फीलिंग होती है वो अपने पिता से चेंज हो जाती है, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. पहले वो अपने फादर से बहुत डरती थी लेकिन अब उसकी फीलिंग बदल जाती है और वो अपने फादर को बहुत ही अच्छी तरह समझने लगती है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और शायद ये जो इंसिडेंट्स है लगभग सभी प्रत्येक घरों में आपको देखने को मिलेगा. सभी घर में छोटे से बच्चे होते हैं और जब वो छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनसे सख्ती से पेश आते हैं और बाद में वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स की वो सख्ती महसूस करते हैं कि किस लिए उनके साथ इस तरह का बिहेव किया गया था. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. यहाँ पर एक जो छोटी सी गर्ल है उसका नाम केजिया है और मेन कैरेक्टर भी इस चैप्टर की केजिया ही है. वो अपने फादर से स्टार्टिंग में काफ़ी जो है डरती है, बहुत डरती है, उनके सामने नहीं पढ़ना चाहती है. और चूँकि उसके जो फादर हैं वो अपने दिन भर काम में बिजी रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने बेटी को जो है काफ़ी समय नहीं दे पाते थे और इसलिए उसको लगता था कि जो उसके फादर हैं उसको जो है प्रेम नहीं करते हैं और धीरे धीरे उसको लगता है कि उसके फादर उससे दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ उसकी हरकतों के कारण उसके पिता उससे सख्ती से पेश आया करते थे. तो उसको लगता था कि जो उसके पिता हैं वो उसके लिए बिल्कुल फेयर्ड और अवॉइडेड पर्सन हैं. लेकिन बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे उसको अपने पिता के द्वारा जो एक्शंस होते हैं उससे उसको ये समझ में आता है कि हाँ, उसके फादर भी उसको अच्छे से प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं जो सख्ती होती है वो उसके अच्छे के लिए होती है.
तो टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फेयर्ड, उस छोटी सी लड़की के लिए ही वाज यानी उसके जो पिता थे वो एक ऐसे फिगर थे, टू बी फियर्ड एक डरावने, एंड अवॉइडेड और एक अवॉइडेड पर्सन थे। यानी उस छोटी सी लड़की के लिए उसके जो पिता थे वो बिल्कुल एक डरावने और अवॉइडेड पर्सन थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर रूम, प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर एक कैजुअल किस, और प्रतिदिन रोज़ाना की तरह उसे एक कैजुअल किस देते थे। टू व्हिच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसके प्रति उत्तर में वो अपने पिताजी को गुड बाय बोलती थी। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ, उसे तब जो है बहुत ही रिलीफ मिलता था जब सी हेयर द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वो उनके कैरेज उनके गाड़ी की आवाज़ को ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, कम होते सुनती, डाउन द लॉन्ग रोड, यानी जब उसके फादर की जब जो बाइक होती थी, वो बाइक कोई भी गाड़ी रही होगी, वो जैसे ही रास्ते से गुजरती थी, जैसे जैसे वो दूर हो जाती वैसे वैसे उसकी जो साउंड होती कम होती जाती, और तब उसको जो है धीरे धीरे क्या मिलता, बहुत ही रिलैक्स मिलता था कि अब पिताजी गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर his loud voice in the hall, bring me tea into the drawing room, has not the paper come yet, mother go and see if my papers out there and bring me my slippers। शाम को जब वो घर वापस आते तो सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तब केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी होती, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और वहीं से हाल से उनके तेज़ आवाज़ को सुनती। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, और उसके पिताजी क्या बोलते कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैज़ नॉट दी पेपर कमिट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर, और उसके फादर अपनी मानी केजिया की ग्रैंड मदर से बोलते, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कहा देखो क्या शायद पेपर जो है बाहर ही है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर को ले आओ। आगे चलते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, उसकी जो माँ थी केजिया की, वो उसे पुकारती और कहती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी गर्ल हो तो यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के बूट्स को यानी जूतों को निकाल सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो लड़की जो है सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और जब हॉल में पहुंचती तो वो और धीमे धीमे चलती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर बहुत ही आराम से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस समय ही हैड हिज स्पेक्टेकल, यानी उसके फादर स्पेक्टेकल में रहते थे, यानी चश्मा लगाए रहते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और केजिया की तरफ इस प्रकार से देखते, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे वो छोटी सी लड़की डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, कहा केजिया जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को निकालो, टेक देम आउटसाइड, और इसे बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की नहीं थी। आई डू नॉट नो फादर, वो फादर से अपने पिताजी से इतनी डरती थी कि जब अपने पिताजी से बोलती थी तो वो थोड़ा सा हकलाने लगती। तो वही आई डू नॉट नो फादर, कहा नहीं पिताजी, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। यू डू नॉट नो, तो उसके फादर भी उसके सेंटेंस को रिपीट करते, कॉपी करते। यू डू नॉट नो यानी तुमको नहीं पता। इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, और कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह स्टटर करोगी, हकलाओगी, लाइक दैट इस तरह, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ जी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वो इसलिए कहते थे क्योंकि छोटे बच्चे जो है डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, और इसलिए वो ऐसा कहे। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप,
केजिया जो थी जब कभी दूसरों से बात करती वो कभी नहीं हकलाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ये पूरी तरह से हकलाना उसका पूरी तरह से गिवन इट अप होता है, यानी ख़त्म रहता, एक भी वर्ड वो हकलाती नहीं थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ ही वो हकलाती। बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वो शब्दों को बोलने के लिए वर्ड्स प्रॉपरली यानी प्रॉपर शब्द को बोलने के लिए वो बहुत ही ट्राई करती थी, बहुत ही प्रयास करती थी। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। उसके फादर केजिया को देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ती हो। रेस्ड यानी अनहैप्पी, सैड। और फिर फादर अपनी माँ से यानी केजिया की ग्रैंड मदर से बोलते हैं मदर आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस बच्ची को सिखाओ। आई विश यू टाट दिस चाइल्ड, इस बच्ची को सिखाओ नॉट टू अपीयर ऑन दिस ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि इस तरह से वो मेरे पास ना आया करे, ऐसा लगता है कि ये जो है ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ये जो है सुसाइड करने वाली है। हियर केजिया कैरी माई टी कप, और फिर केजिया से वो बोलते हैं केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, जो चाय का जो प्याला होता है उसको जो है टेबल पर पुनः सावधानी पूर्वक रखने के लिए उसके फादर उसको बोलते हैं। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यंग। अब केजिया फील करती है उनको देखने के बाद, ही वॉज सो बिग, वो कितने बड़े हैं। हिज हैंड्स उनके हाथ, एंड हिज नेक उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ और विशेष रूप से उनका मुंह कितना बड़ा है। कब, व्हेन ही यंग, जब वो जम्हाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट हिज जियांट, और सोचती है उनके बारे में सोचना, अकेले अगर उनके बारे में सोचा जाए, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट जियांट, तो एक दानों के बारे में सोचने के बराबर है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. On Sunday afternoon, संडे को दोपहर बाद जो ग्रैंड मदर थी वो सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, वो केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती, किस लिए, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जिससे कि वो अपने फादर और मदर से अच्छी अच्छी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जब वो छोटी सी लड़की ड्राइंग रूम में जाती तो पाती मदर रीडिंग, कि उसकी माँ जो है पढ़ा करती, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके जो पिता होते थे वो सोफे पर स्ट्रेच होते यानी हाथ पैर फैलाकर जो है लेटे होते, और हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और अपनी रुमाल को चेहरे पर रखते। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशन, उनका एक पैर जो है सोफ़े की जो क्यूशंस होती, तकिया जिसको पिलो बोलते हैं, उस पर रखा होता, और वो स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो जो है साउंडली एंड स्नोरिंग, आवाज़ करते हुए, नाक से आवाज़ आती है ऐसा, नाक से आवाज़ करते हुए वो क्या करते, वो सोते। सो स्टूडेंट्स, the rest portion we will see in the second part. Thank you.